एक समय की बात है, धरती के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसकी माँ गांव की सबसे बुद्धिमान महिला थीं और उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। आरव को सितारों और आसमान से बहुत प्रेम था। वह घंटों आकाश को निहारता और सोचता, क्या बादलों के पार भी कोई दुनिया है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक दिन स्वर्ग और धरती का मिलन उसकी जिंदगी बदल देगा। एक रात जब आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, आरव जंगल में घूमने गया। अचानक एक तेज नीली रोशनी आसमान से उतरी और उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी हो गई। उसके सुनहरे बाल थे, आंखें आसमान जितनी गहरी नीली थीं और उसकी पीठ पर हल्के नीले रंग के चमचमाते पंख थे। आरव शांत रह गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं नयारा हूं, स्वर्ग की परी। आरव को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम सच में परी हो तो साबित करो। नयारा ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और आसपास के फूल अचानक हवा में तैरने लगे। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। अब आरव को यकीन हो गया कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। धीरे धीरे नयारा और आरव की दोस्ती गहरी होने लगी। नयारा ने उसे स्वर्ग की कहानियां सुनाई। स्वर्ग में परियां बादलों के महल में रहती थीं, जहां सूरज की किरणें सोने जैसी चमकती थीं। आरव ने उसे धरती की बातें बताईं, कैसे लोग प्रेम और संघर्ष के बीच संतुलन बनाकर जीवन जीते हैं। समय बीतता गया और दोनों को एहसास हुआ कि यह दोस्ती अब प्रेम में बदल गई थी। लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। स्वर्ग की परियों के लिए एक कठोर नियम था, कोई परी किसी इंसान से प्रेम नहीं कर सकती, वरना उसे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। नयारा की माँ, जो परियों की रानी थीं, को इस प्रेम के बारे में पता चल गया। एक दिन जब आरव और नयारा झील के किनारे बैठे बातें कर रहे थे, आसमान में गर्जने की आवाज आई। नयारा, तुमने हमारे नियमों को तोड़ा है, तुम्हें स्वर्ग वापस आना होगा। रानी के क्रोध से बादल गड़गड़ाने लगे। नयारा डर गई, लेकिन उसने आरव का हाथ नहीं छोड़ा। माँ, मैं आरव से सच्चा प्रेम करती हूँ। अगर तुमने उसे चुना तो तुम्हें अपनी अमरता छोड़नी होगी और इंसान बनना होगा। नयारा के सामने दो रास्ते थे, या तो वह स्वर्ग लौट जाए या अपनी परी शक्तियां त्याग कर इंसान बन जाए। नयारा ने आरव की आंखों में देखा। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, भले ही मैं एक साधारण लड़की बन जाऊं? आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे तुम्हारी जादुई शक्तियों की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। नयारा मुस्कुराई और आसमान की ओर देखा। अचानक उसकी पीठ से पंख धीरे धीरे गायब होने लगे। उसकी जादुई आभा फीकी पड़ने लगी। अब वह एक साधारण इंसान थी। स्वर्ग की रानी ने दुखी होकर कहा, तुमने प्रेम के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी। जाओ, अपने प्रेम के साथ सुखी जीवन जियो। इसके बाद स्वर्ग के द्वार हमेशा के लिए बंद हो गए। अब नयारा और आरव गांव में रहने लगे। धीरे धीरे गांव वालों को भी यह बात पता चली कि नयारा कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक परी थी जिसने प्रेम के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। समय बीतता गया और उनकी प्रेम कहानी मिसाल बन गई। लोग कहते हैं कि जब भी पूर्णिमा की रात आती है, आसमान में एक नीली चमक दिखाई देती है, जो आरव और नयारा के अमर प्रेम का प्रतीक है।